हम बात पहलगाम में 3 दिन पहले हुए आतंकी हमले की कर रहे हैं, जिसका कनेक्शन पाकिस्तान के साथ धीरे धीरे साबित होता जा रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के चेहरे पर भारत का डर अब तो कोई भी आसानी से पढ़ सकता है। ख्वाजा ने एक न्यूज़ चैनल को दिए इंटरव्यू में स्वीकार किया कि पाकिस्तान पिछले 3 दशकों से आतंकवाद का पनाहगार बना हुआ है। खुद बोल रहे हैं वो। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने इसका ठीकरा अमेरिका और ब्रिटेन समेत पश्चिमी देशों पर फोड़ दिया, लेकिन ये बताना भूल गए कि कैसे 3 दशक से भी ज्यादा समय से वो भारत के खिलाफ आतंकियों के समर्थन से प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। हालांकि भारत के तीखे तेवर और आक्रामक रवैये से पाकिस्तान घबराया हुआ है। उस हड़बड़ी में पाकिस्तान कैसे ऊट पटांग कदम उठा रहा है और कैसे भारत की धरती से आसमान तक ऑपरेशन आक्रमण से वो परेशान है, उसको समझने के लिए भारत पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा पर उरी से हमारे सहयोगी शिव अरूर की एक खास रिपोर्ट जरूर देखिए। पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जिसने बेगुनाह हिंदुस्तानियों को पहलगाम में मारा है, उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। भारत एक इतनी पुरानी सभ्यता और इतना बड़ा देश है जिसको ऐसे किसी भी आतंकी गतिविधियों से किसी भी सूरत में डराया नहीं जा सकता। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहलगाम कांड के गुनहगारों को ऐसी सजा मिलेगी जो उनकी कल्पना से परे होगी। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। प्रधानमंत्री की चेतावनी और हिंदुस्तान के लगातार एक्शन के बाद पाकिस्तान में जोरदार हड़कंप है, लेकिन उस हड़कंप में भी पाकिस्तान की बेशर्मी कम नहीं हो रही। पाकिस्तान कैसे भस्मासुर बनने पर उतारू है, इसकी क्रोनोलॉजी समझिए। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने परमाणु युद्ध की गीदड़ भभकी दी। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने बड़बोलापन दिखाया कि भारत को मुकम्मल जवाब दिया जाएगा। इशाक डार ने कहा कि पाकिस्तान अपनी संप्रभुता की रक्षा करने में सक्षम है। पाकिस्तान ने सिंधु समझौते को रद्द करने को जल आतंक का नाम दे दिया। पाकिस्तान की सीनेट में भारत के फैसलों के खिलाफ प्रस्ताव पास किया गया। हद तो ये हो गई कि पाकिस्तान में पहलगाम के आतंकवादियों को शहीद बताया जा रहा है और फिर पाकिस्तान की ओर से शिमला समझौते को स्थगित करने की धमकी भी दी जा रही है। इतना ही कम नहीं था कि पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी रेंजर्स ने नियंत्रण रेखा पर सीज फायर का उल्लंघन कर दिया। क्योंकि हाइटन टेंशंस हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो हर एक चीज जो भी एयरफोर्स आर्मी या नेवी करेगी उसको बहुत गहराई से देखा जाता है। लेकिन सही बात है, जब जो भी कार्रवाई हमारी सेना करेगी, एयरफोर्स नेवी या आर्मी, वो अभी तैयारी होगी पाकिस्तान के साथ युद्ध करने की। मैं ये नहीं कहता हूं कि युद्ध होगा, लेकिन तैयारी के तौर पर सब लोग आर्म फोर्सेस जो हैं वो अपनी तैयारी रखेंगे। जवाब के लिए भारत भी तैयार है। इंडियन एयरफोर्स का मिशन आक्रमण सुपर एक्टिव हो गया है। भारतीय वायुसेना ने युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। इस वॉर एक्सरसाइज को नाम दिया गया है आक्रमण, जो युद्धाभ्यास के असल मकसद की गवाही दे रहा है। वॉर एक्सरसाइज में दुश्मन को कैसे सरप्राइज देने की तैयारी है, अब इसे भी जान लीजिए। एयरफोर्स पहाड़ी और जमीनी ठिकानों पर हमला करने का अभ्यास कर रही है। पायलट रियल वॉर सिचुएशन में अभ्यास कर रहे हैं, जिससे उन्हें जंग जैसे हालात में सटीक हमलों का अनुभव हो सके। ड्रिल के तहत लंबी दूरी तक जाकर दुश्मनों के ठिकानों पर बमबारी की एक्सरसाइज हो रही है।
इतना ही नहीं, अत्याधुनिक तकनीक से लैस फाइटर जेट्स वॉर एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिनमें ग्राउंड अटैक और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ड्रिल्स शामिल हैं। एक तरफ पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन करके ये साबित किया है कि कांपता हुआ कलेजा बहादुरी का दम ज्यादा दिखाता है। हालांकि जब भारत के तेवर कड़े हुए तो पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुम है। जिस जगह पर सीज फायर का पाकिस्तान ने उल्लंघन किया, उस जगह पर सबसे पहले एनडीटीवी की टीम पहुंची। बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल पर उरी में हूं और इस वक्त यहां मैं अकेला पत्रकार हूं। आपके लिए ये तस्वीर, ये आवाज एनडीटीवी पर एक्सक्लूसिव है। मेरे पीछे जो पहाड़ आप देख रहे हैं वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है और उस तरफ ही कल रात सीज फायर वायलेशन हुआ। गोलियां चली हैं इसी सेक्टर में। मामला गर्म है, इसलिए आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी श्रीनगर पहुंचे, जहां उन्होंने सुरक्षा को लेकर सेना के टॉप कमांडर्स के साथ मंथन किया। 15 कोर कमांडर ने आर्मी चीफ को सुरक्षा स्थिति के बारे में जानकारी दी। इस दौरान आर्मी चीफ और उनकी टीम की एक तस्वीर आई जो तेजी से वायरल हो रही है। फोटो में टीम एक साथ खड़ी है, आर्मी चीफ अधिकारियों से बात कर रहे हैं। उनसे कुछ दूरी पर गीता ज्ञान के साथ अर्जुन और श्री कृष्ण के रथ पर सवार एक फोटो लगी है। इस फोटो से साफ संकेत मिले कि आर्मी चीफ कमांडरों को गीता का ज्ञान दे रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान बिलबिलाया हुआ है, जबकि भारत ने अब तक पाकिस्तान पर ना कोई सर्जिकल स्ट्राइक की है, ना एयर स्ट्राइक। बस सिंधु जल समझौते को भारत ने क्या रोका, पाकिस्तान की प्यास हलक में अटकने लगी। अब भारत हर मोर्चे पर, हर जरिए से जवाब दे रहा है। ये झेलम कल तक पाकिस्तान के लिए निर्मल धारा थी। आज ये याद दिलाती है कि सब्र की भी सीमा होती है और जब भारत बोलता है अब बस, तो सिर्फ शब्द नहीं बदलते, नदियों का रुख भी बदल जाता है। एक तरफ पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करके ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो डर नहीं रहा, लेकिन दूसरी तरफ उसके रक्षा मंत्री ही अब अमेरिका को कोस रहे हैं कि उस देश ने पाकिस्तान को आतंकवाद के रास्ते पर चला दिया। Well, we have been doing this dirty work for United States for about 3 decades, and West, including Britain. साफ है कि पाकिस्तान ने पहलगाम में आतंकी हमला करवाकर बहुत बड़ी भूल कर दी है। उरी से शिव अरूर की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए।